नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गायत्री प्रसाद रसायन शास्त्र के आज हम इस लेक्चर में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के फ्यूरेन को स्टडी करेंगे। फ्यूरेन का आईयूपीएसी नेम जैसा कि स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन के कारण ऑक्सासाइक्लोपेंटा 2,4 डाइईन होता है। इसके बनाने की विधि में विधि में देखें तो फ्यूरेन को जो म्यूजिक एसिड होता है उसके तरह बनाया जा सकता है। म्यूजिक एसिड को सूक्ष्म आसवन से पहले उसे फ्यूरोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और उसके वी कार्बोक्सिलिक उसमें से CO2 को जब रिमूव करते हैं तब हमें प्योर फॉर्म में फ्यूरेन मिल जाता है। ये आपका म्यूजिक एसिड है और जिसका शुष्क आसवन किया तो हमें फ्यूरोइक एसिड मिला और जब CO2 को रिमूव किया तो प्योर फॉर्म में हमें फ्यूरेन मिल गया। फ्यूरेन का एक उपयोगी तत्व हमें फरफ्यूरल है, वो भी मिलता है, जिसे अन्य फ्यूरेन उत्पन्न हो सकते हैं। फरफ्यूरल पेंटोज शर्कराओं के एसिड कैटालाइज और निर्जलीकरण से बनता है। फरफ्यूरल को व्यापारिक मात्रा में बनाने के लिए प्रारंभिक पदार्थों के रूप में पेंटोसेज काम में लेते हैं, जो चावल, जूई, बिनोला आदि के छिलकों से और मकई के डंठलों से मिलता है। एंडोपेंटोज के जब उसका निर्जलीकरण करते हैं तो हमें फरफ्यूरल मिलता है। ये आपका फरफ्यूरल का ऑक्साइड की प्रेजेंस में कैटालिटिक 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करें तो हमें प्योर फॉर्म में फ्यूरेन मिलता है। फ्यूरोइक अम्ल क्विनोलिन में कॉपर के पाउडर की उपस्थिति में भी हम अगर CO2 को रिमूव करें तो भी हमें फ्यूरेन मिलता है। ये आपका फ्यूरोइक एसिड, इसके कॉपर की पाउडर को क्विनोलिन की प्रेजेंस में अगर हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करें तो हमें फ्यूरेन मिलता है। सक्सिनल्डिहाइड से भी हम फ्यूरेन को बना सकते हैं। P2O5 के साथ इसको जब गर्म करें तो निर्जलीकरण की क्रिया द्वारा हमें फ्यूरेन मिलता है। यह आपका सक्सिनल्डिहाइड है, इसका ये इनोल वाला फॉर्म है। यहाँ पे देखो, उसको P2O5 की प्रेजेंस में निर्जलीकरण करने पर हमें फ्यूरेन मिल रहा है। नेक्स्ट, पॉल नॉर संश्लेषण। इसमें 1,4 डाइकार्बोनिल यौगिक को पॉलीफॉस्फोरिक एसिड जैसे H2SO4, जिंक क्लोराइड या P2O5 से विक्रिया कराने पर फ्यूरेन के व्युत्पन्न हमें मिलते हैं। ये एसीटोन है, जिसका हम इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद P2O5 के साथ रिएक्शन कर पर निर्जलीकरण द्वारा हमें फ्यूरेन के 2,5 डाईमिथाइल फ्यूरेन यानी डेरिवेटिव मिलते हैं। 2 और 5 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगे हुए मिलते हैं। अब हम फ्यूरेन के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें। फ्यूरेन एक कलरलेस लिक्विड है जिसका क्वथनांक 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जल में अविलय है और इसकी गंध क्लोरोफॉर्म जैसी होती है। रासायनिक गुण की बात करें तो एरोमेटिक यौगिक एक डाइईन तथा ईथर के समान इसके कैरेक्टर होते हैं। संरचना की बात करते हैं। फ्यूरेन में एरोमेटिक सेक्सटेट पाया जाता है। इसके अंदर रिंग की बात करें तो रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड होते हैं, तो 2 और 2 4, और एक इसके ऑक्सीजन के एक लोन पेयर जो रिंग के अंदर रहता है, यानी इसका सेक्सटेट पूरा होता है। रिंग के अंदर सेक्सटेट अवस्था में ये पाया जाता है। ये फ्यूरेन की अनुनादी संरचनाएं है, जिसको देखने से पता चल जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ रहा है, देखना आप, चारों में ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है और नेगेटिव वाला चार्ज रिंग के अंदर मूव कर रहा है। फ्यूरेन की जो अनुनादी ऊर्जा है वो 16 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जो कि बेंजीन की तुलना में बहुत कम है। फ्यूरेन का एरोमेटिक व्यवहार उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द्वारा समझाया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बन चारों परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु sp2 हाइब्रिड होते हैं। इस अवस्था में प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन तथा ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन ऑर्बिटलों का कलेक्ट्रल ओवरलैपिंग करने पर बेंजीन के एरोमेटिक षटक के आधार पर इसका स्थायीकरण विस्थानीकरण प्रभाव होता है। इसमें C सिंगल बॉन्ड O बंध लंबाई है 1.37 एंगस्ट्रॉम होती है, इसलिए फ्यूरेन एरोमेटिक व्यवहार शो करता है। फ्यूरेन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन को स्नेही कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का रिमूव होगा यहाँ पे। फ्यूरेन में भी पायरोल के समान इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापी जो स्थापन होता है वह 2 और 5 पोजीशन पर ही होता है। 2 पोजीशन पर प्रतिस्थापन होने पर, जैसे यहाँ पर हमने शो किया इस बुक में बताया, 2 पोजीशन पर, जब ये आपकी 2 पोजीशन है, इस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल
अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ा है और जुड़ने के बाद 2 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे इस तरीके का रहता है। और 3 और 2 के अंदर जब हम देखें तो अनुनादी संरचना से पता चल जा रहा है 3 के अंदर 2 की कंपेयर कम प्रतिस्थापन की पॉसिबिलिटी है, इसलिए 2 वाला ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में रहता है और उसके अंदर जो स्थायी बनता है मध्यवर्ती, जैसे 3 स्थिति में प्रतिस्थापन अभी जो अनुनादी संरचना है उसमें केवल 2 है और 2 में अधिक है, 3 अनुनादी संरचनाएं। तो जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होगी कंपाउंड उतना ही यह ज़्यादा स्टेबल होगा। अब अपन प्रतिस्थापी अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं। नाइट्रीकरण, NO2+ आके जुड़ेगा कहाँ पे, 2 नंबर की पोजीशन या 5 नंबर की पोजीशन से हाइड्रोजन प्लस की फॉर्म में निकलेगा, NO2+ आके जुड़ेगा और नाइट्रोफ्यूरिन हमें प्राप्त होगा। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है जो इसे हमें NO2+ जनरेट करके देंगे। नेक्स्ट है सल्फोनाइजेशन, सल्फोनीकरण। सेम पिरीडीन की उपस्थिति में सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन, तो फ्यूरिन के 2 पोजीशन पर SO3H आके जुड़ जाता है और फ्यूरिन 2 सल्फोनिक एसिड बनता है। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जैसा हमने बताया था, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन होता है। यहाँ पर एसाइलेशन की बात हो रही है। एसाइलेशन में BF3 की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया फ्यूरिन से कराने पर एसाइलेशन होता है। ये आपका COCH3 जो पॉजिटिव फॉर्म में आके जुड़ेगा, इसमें COCH3 के अंदर C पे प्लस चार्ज रहता है और ये प्लस चार्ज इस वाली पोजीशन पे आके जुड़ता है। नेक्स्ट हम वाटरमैन अभिक्रिया जिसे फॉर्मुलेशन भी कहते हैं, CHO ग्रुप आके 2 पोजीशन पर जुड़ता है। इस अभिक्रिया में फ्यूरिन का फॉर्मुलीकरण होकर फरफ्यूरल बनता है और ये आपका HCN और HCl और वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में होता है, तो CHO सेकेंड पोजीशन पे आके जुड़ता है। डाइओजेनियम लवण से क्रिया जो हम पहले पढ़ चुके हैं, गोमबर्ग बेकमन अभिक्रिया इसके नाम से जाना जाता है, हमने पायरोल के अंदर पढ़ा था। इस अभिक्रिया में क्षार की उपस्थिति में डाइओजेनियम सॉल्ट की क्रिया फ्यूरिन से होती है तथा 2 फेनिल फ्यूरिन हमें मिलता है। 2 पोजीशन पर पीएच ग्रुप आके जुड़ जाता है। ये क्रिया आपके इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हेलोजनीकरण, हेलोजन में 2 हेलो फ्यूरिन हमें प्राप्त होते हैं 2 पोजीशन पर। हेलोजन ब्रोमीन है और क्लोरीन है, इनकी अलग अलग स्थिति या कंडीशन है, जैसे ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे, ये डाइऑक्सीजन की प्रेजेंस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसमें ब्रोमीन 2 पोजीशन पर और इसमें क्लोरीन 2 पोजीशन पर जुड़ेगा। एल्किल या एरिल लिथियम से अभिक्रिया करवाने पर, एल्किल या एरिल लिथियम के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसकी अगर क्रिया कराते हैं तो लिथियम पहले आके इसके साथ जुड़ जाता है 2 पोजीशन पर। उसकी RX यानी एल्किल हैलाइड H+ की उपस्थिति में करवाने पर 2 पोजीशन पर लिथियम रिप्लेस होकर R ग्रुप आके जुड़ जाता है। और इसी तरीके से CO2 और H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन हो इसकी, तो हमें फ्यूरिक एसिड मिलता है। अब आगे मैनिक अभिक्रिया जो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, फॉर्मल्डिहाइड और सेकेंडरी अमीन की अभिक्रिया से फ्यूरेन मैनिक अभिक्रिया द्वारा 2 डाई मिथाइल अमीनो मैथिल फ्यूरेन बनाता है। ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। फॉर्मल्डिहाइड और 2 डिग्री अमीन लिया है यहाँ पे, ये फॉर्मल्डिहाइड 2 डिग्री अमीन है, फ्यूरेन के साथ रिएक्शन करके ये 2 मिथाइल अमीनो मिथाइल फ्यूरेन प्राप्त हो रहा है। अब हम बात करते हैं अपचयन और ऑक्सीकरण की। अपचयन करने पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन देता है फ्यूरेन। निकिल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में लेड पैडिलियम की उपस्थिति में टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हमें मिलता है। अगर हम उसका ऑक्सीकरण करें तो ऑक्सीकरण से फ्यूरेन में 2,5 पर ऑक्साइड हमें मिलते हैं, इसमें पर ऑक्साइड मिलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे शो हो रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।